वंदे मां शारदे। अब हम करा रहे हैं आपको अलंकार। कल हमने कराया था आपको यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा बताई थी और उससे पहले हम करा चुके आपको अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार का हमने केवल एक ही एग्जाम्पल कराया था आपको कल, और बाकी आज कराने के लिए जा रहे हैं। एक बार जो इसकी परिभाषा है फिर से आपको समझा दें। देखिए, यमक शब्द जो अलंकार होता है इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है, ठीक है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है और वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। देखिए ये जो उदाहरण है हमारा, इसमें कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक यहाँ पर है और दूसरा कनक ये है। पहला कनक, जो पहला कनक है इसका अर्थ है हमारा या पाए बोरा या खाए बोराए जग, यानी एक कनक इसका अर्थ है धतूरा। अगर धतूरा आदमी ज़्यादा खा लेगा तो क्या होगा, बोरा जाएगा। और दूसरे का अर्थ सोना है, तो अगर सोना इंसान के पास ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, वैसे ही बोरा जाएगा। अरे भाई मद में हो जाएगा, उसको मद हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, अरे मेरे पास तो बहुत सोना है, तो क्या होगा, फिर वो बोरा जाएगा, ठीक है, वो भी बोरा जाएगा। यानी जो कनक शब्द है, जो कनक है, कनक आने से जो है ये व्यक्ति बोरा जाते हैं। कौन कौन बोरा जाते हैं आप देखिए इसमें, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी कि उसमें मादकता आ जाती है, घमंड आ जाता है, या फिर वो बोरा जाता है, ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। आपको बता ही चुके हैं हम, आपको अब एक बार फिर से बता देते हैं। पहले बता चुके फिर बता रहे हैं। या खाए बोराए जग, नहीं धतूरा आदमी खा लेगा तो क्या होगा, पागल हो जाएगा, बोरा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ क्या है, सोना, यानी सोने की अधिकता अगर व्यक्ति के पास हो जाती है, आवश्यकता से अधिक सोना हो जाए, अमीर हो जाए, या तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भी बोरा जाएगा, ठीक है, उसे मादकता आ जाएगी और वो बोरा जाएगा। देखिए इसलिए कनक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे का अर्थ सोना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला अलंकार हमने इसमें जो यमक अलंकार है, अगला जो उदाहरण है यमक अलंकार में हमने लिया है आपका ये वाला, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल, देखिए यहाँ पे कुल 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 3 बार आया है। पहला है खग कुल। खग कुल माने होता है समूह, यानी पक्षियों का समूह। और कुल कुल करना यानी कलरव करना, चहचहाना, या पक्षियों की बोलने की आवाज़ होना। तो इससे मतलब निकला है, यहाँ पर इससे अर्थ निकला है। तो हमने जो आपका एग्जाम्पल लिया है, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। पहले कुल का अर्थ समूह से है, ये खग कुल माने पक्षियों का समूह है। और दूसरा जो कुल कुल 2 बार आया है, उस कुल शब्द से ये जो कुल कुल शब्द है, दूसरा और तीसरा कुल कुल, ये दूसरा कुल है, ये तीसरा कुल है, ये कुल कुल यानी दूसरा और तीसरा कुल कुल शब्द है। तो इससे क्या निकलता है, हमारी ध्वनि निकलती है, पक्षियों के जो कलरव की है वो ध्वनि निकल रही है, पक्षियों का जो शोर है, पक्षियों का जो चहचहाना है उसका सूचक है। तो यहाँ पर खगकुल और कुलकुल, इसमें क्या है हमारा, यमक अलंकार हुआ। ये 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। देखिए अभी आपको फिर से स्पष्ट कर दें, खगकुल पक्षियों का समूह, कुलकुल कलरव करना, ठीक है। पहले कुल का समूह से है, यानी पक्षियों का समूह, और दूसरे कुल का मतलब कलरव करना, चहचहाना, पक्षियों की आवाज़ होना। तो इसलिए यहाँ पर कुल बार बार आया है, इसलिए लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है ये हमने लिया है भूषण कवि की रचना से। भूषण कवि जो हमारे हिंदी के एक महान कवि हैं, कवि रह चुके हैं, तो उनकी रचना से लिया है हमने। इसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी का वर्णन किया है, उनकी सेना का वर्णन किया है। जब उन्होंने आक्रमण किया था अपने दुश्मन पर, तो जो दुश्मनों की जो घर के रहने वाली स्त्रियां थीं, तो उनकी क्या दशा हुई उसका उन्होंने वर्णन किया है। देखिए आप, रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है और समझिए, अच्छी तरह समझिए, जब भी आ जाएगा पहले रेफरेंस देना ज़रूरी था। ये किससे संबंधित है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ये मंदिर शब्द 2 बार आया है यहाँ पर, एक मंदिर ऊपर आया है, एक नीचे मंदिर आया है। ऊंचे घोर मंदिर ऊंचे
बहुत ऊंचे, मंदिर का मतलब महल से भी है। देखिए ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली, तो पहला मंदिर का क्या हुआ, महल। इस वाले मंदिर का, ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने, यानी ऊंचे मंदिरों के यानी ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली, ऊंचे ऊंचे मंदिरों में रहती, मंदिर नामक मंदिर स्थान पर रहती हैं, ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। दूसरे से क्या निकला अर्थ, मंदिर यानी ऊंचे स्थान, ऊंचा स्थान कौन सा, मंदिर का। ऊंचे महलों में रहने वाली जो स्त्रियां थीं, जो जिन पर इन्होंने आक्रमण किया था छत्रपति शिवाजी ने, तो उनके महलों के अंदर रहने वाली जो स्त्रियां थीं, वो शत्रुओं की जो पक्ष की जो स्त्रियां थीं, वो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, लेकिन उनके डर के मारे वो कहाँ रहने लगी, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने की, छुप कर रहने लगी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें 3 बेर शब्द 3 बार आया है, 2 बार आया शब्द बेर, 3 बेर, और एक 3 बेर यहां पर आया है। पहला 3 बेर, पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार भोजन करना, ठीक है, सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन करना। 3 बेर खाती, जो पहले स्त्रियां पहले 3 बार भोजन करती थीं, वो अब केवल 3 बेर खाकर ही जीवित रहती हैं, केवल 3 बेर खाकर ही वो अपना गुजर बसर करती हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार के बाद अब हम आते हैं श्लेष अलंकार पर। तो तीनों में ही अंतर है, देखने में भले ही आपको एक जैसे लग रहे हो, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। देखिए अनुप्रास में व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आएगा, एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे, कई अर्थ देगा। एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा काव्य में और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब हमने कभी पढ़ा होगा कि हाँ भाई चिपकाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो अपने पढ़ा है गोंद, लेई, श्लेष। श्लेष में चिपकाने वाला एक पदार्थ होता है, लेकिन यह हमारा क्या है, अलंकार। इसका अर्थ होता है चिपकने वाला, तो ऐसी अलंकार का नाम भी इसी पे पड़ा हुआ, चिपकने वाला, ठीक है, जिसमें कई अर्थ चिपके हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ की एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हों, विभिन्न अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि उसके अंदर अर्थ चिपके हुए हैं। तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रश भानुजा बेहलदर के बीर। देखिए यहाँ पर हमारे सामने आए हैं 2 शब्द। एक शब्द तो हमारा है ब्रश भानुजा और दूसरा है हमारा हलधर। इनके अलग अलग अर्थ हैं। देखिए ब्रश भानुजा, ब्रश भानु प्लस अनुजा। ब्रश भानु कौन थे, राधा जी के पिताजी, ठीक है, राजा ब्रशभानु थे, उनकी पुत्री का नाम क्या था, राधा। यानी ब्रशभानुजा के 2 अर्थ किस तरह हुए, ब्रशभानु प्लस अनुजा बराबर ब्रशभानु, राजा ब्रशभानु की पुत्री अर्थात राधा। समझ में आ गया। दूसरा शब्द ने बताया आपको हलधर। हलधर, हलधर कौन थे, देखिए बलराम या दाऊ कौन थे, ये कृष्ण के बड़े भाई थे, ठीक है, और इनका एक नाम हलधर भी था, यानी कि बलराम और दाऊ जिन्हें हलधर भी कहा जाता है। अर्थात हलधर के छोटे भाई, यानी हलधर यानी बलराम जी के छोटे भाई, हलधर के छोटे भाई कौन थे, कृष्ण, ठीक है। तो इनका क्या संबंध हुआ आपस में, क्यों ना समय गंभीर, क्योंकि इनका संबंध बहुत गहरा था। क्या संबंध था दोनों का, देखिए राधा और कृष्ण, सभी जानते हैं राधा और कृष्ण का अनन्य प्रेम था, तो उनका गहरा संबंध था, राधा और कृष्ण। एक बार फिर समझ लीजिए, ब्रशभानु अनुजा, ठीक है, राजा ब्रशभानु की पुत्री अर्थात राधा, और हलधर यानी दाऊ या बलराम, यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम हलधर है, और उनके छोटे भाई कौन हुए, हलधर के वीर। वीर कहते हैं छोटे भाई को, बड़े भाई को वीर कहा जाता है, वीर माने भाई होता है। हलधर के वीर यानी कि हलधर जी के वीर कौन हुए, कृष्ण जी,
यानी राधा और कृष्ण। दूसरा इसी को हमने इस तरह समझाया, देखिए आप, वृषभानुजा के अब एक अर्थ यहाँ पर निकल रहा है और हलदर का भी एक अर्थ और निकल रहा है, वो भी यहाँ पर समझाया। देखें, वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन अर्थात गाय। वृषभ बैल और अनुजा बहन के लिए प्रयुक्त होता है। वृषभानुजा यानी वृषभ प्लस अनुजा बराबर वृषभानुजा बनता है, ठीक है। बैल की बहन अर्थात गाय। हल धर यानी हल को धारण करने वाले, हल कौन चलाता है? किसान चलाते हैं। हल को धारण करने वाले किसान, तो गाय और किसान इनका भी गहरा संबंध है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यानी वृषभानुजा और हलधर के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण देखें। चरण धरत चिंता करत चितवऊ चारी ओर, सुब्रन को खोजत फिरत व्यभिचारी कवि चोर। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है सुब्रन, ठीक है। तो ये जो सुब्रन शब्द आया है इसके कई अर्थ हैं। सुब्रन, इसको हमने कैसे कैसे समझाया आपको, वो अच्छे से समझिए और ध्यान से देखिए। सु प्लस वर्ण यानी सुंदर रंग, ये व्यभिचारी के लिए है, व्यभिचारी के संबंध में है। सु प्लस वर्ण सुंदर वर्ण, सुंदर रंग रूप, ये किसके संबंध में? सुंदर वर्ण यानी अच्छे शब्द, ये है कवि के संबंध में। और सुवर्ण यानी सोना, सोना किसके लिए है? ये चोर के संबंध में है। तो ये हमने इसके जो सुवर्ण है इसको हमने तीन अर्थ निकाले इसके, ठीक है। अब हमने देखिए जो हमारा व्यभिचारी के संबंध में जो सुवर्ण है यानी सुंदर रंग है, देखिए कोई कलाकार है तो वो क्या चाहेगा, उसकी नायिका बहुत सुंदर हो, सुंदर रूप रंग वाली हो, तो क्या होगा उसका जो व्यवसाय है वो अच्छा चल निकलेगा, अच्छा हो जाएगा। तो वो मन में चिंता कर रहा है, ठीक है, पग पग आगे बढ़ रहा है और सोच रहा है कि अगर मुझे सुंदर नायिका मिल जाए, सुवर्ण वाली गोरी चिट्टी सुंदर नायिका मिल जाए, सुवर्ण वाली मिल जाए, तो क्या हुआ, उसका व्यवसाय है वो अच्छे से चल निकलेगा। अब आगे देखिए दूसरा व्यक्ति कौन सा है इसमें? सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण यानी अच्छे शब्द। अगर किसी को अच्छे शब्द मिल जाएं, सुंदर सुंदर उसके दिमाग में शब्द आए, यानी अच्छी वर्णों से युक्त जो शब्द बने हों वो उसके दिमाग में आ जाएं, उसके मन में आए, तो क्या बनेगा, एक अच्छा उसका जो है बहुत सुंदर सा साहित्य बन जाएगा, उसका काव्य सुंदर हो जाएगा। तो कवि क्या सोच रहा है, मुझे अच्छे शब्द मिल जाएं। तीसरा कौन व्यक्ति है इसमें? चोर। स्वर्ण यानी सुवर्ण यानी स्वर्ण, स्वर्ण माने होता है सोना, ठीक है। सभी जानते हैं चोर क्यों निकलता है भाई? चोरी करने के लिए निकलता है। तो चोर को क्या चाहिए? चोर को चाहिए सोना। तो देखिए एक सुवर्ण के यहाँ पर तीन अर्थ हैं, ठीक है। सुंदर रंग, सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द, और सुंदर यानी स्वर्ण माने सोना, ठीक है। सुवर्ण सोना यानी सुंदर रंग, अच्छे शब्द और सोना, यानी कलाकार के संबंध में सुंदर रूप रंग जो हमने पहला बताया था आपको, और कवि के संबंध में अच्छे शब्द यानी सुंदर शब्द, और चोर के संबंध में सोना, यानी चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों एक जो है आपके जो हमने अर्थ बताए हैं, ये केवल किसके निकल रहे हैं? सुवर्ण के निकल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे लेके आएंगे आपके लिए अर्थालंकार। नमस्कार, धन्यवाद।